Today I'm going to discuss Section 180 of the Companies Act 2013. Section 180 is one of the most important section in the Companies Act. And what is Section 180? It's all about restriction on the power of the board of director. Section 179 talks about the power of the board of director, whereas Section 180 talks about restriction on that power. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिनके पास डिसीजन लेने की पावर होती है. वो अपने डिसीजन को मिसयूज़ ना करे, वो अपने पावर को मिसयूज़ ना करे, इसलिए सेक्शन 180 केम इन द कंपनीज एक्ट 2013 and introduce the concept of restriction on the power of board of director. Section 180 have some clauses in which some matters are there which is very crucial. So that's why section 180 says that whenever a board of director going to take a decision on that matter, they have to take approval of shareholder by passing special resolution. So what is section 180 subsection 1 clause A? Section 180 subsection 1 clause A says that whenever a company sell, lease or otherwise dispose of the whole or substantially the whole of the undertaking of the company, or where the company owns more than one undertaking of the whole or substantially the whole of any of such undertaking. What does this mean? ये कह रहा है कि जब भी एक कंपनी अपने अंडरटेकिंग को सेल कर देता है या उसको किसी को लीज पे दे देता है और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, यहाँ पे डिस्पोज ऑफ को हम सेल और लीज के मीनिंग पे ही देख रहे हैं कि कैसे किसी भी तरीके से जब आप अपने प्रॉपर्टी को अंडरटेकिंग को सेल कर रहे हो, लीज कर रहे हो, मतलब अपने पार्ट से अलग कर रहे हो, तब सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कहता है कि एक कंपनी अपने अंडरटेकिंग को सेल कर सकता है, लीज कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है. उसके या तो होल्ड कर रहा है, एक अंडरटेकिंग एज अ होल सेल हो रहा है, एज अ होल लीज पे दिया जा रहा है उसको, या तो उसका सब्सटेंशियल पोर्शन को सेल किया जा रहा है या तो लीज किया जा रहा है. देन यू हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन. Now, what do you mean by substantially the whole of the undertaking? So here, what do you mean by substantially? It means a majority of the portion of the undertaking. And what is the majority? The act prescribes 20% or more of the value of the undertaking. अगर हम एक undertaking को पूरा उसका whole जो portion है उसको अगर हम सेल कर रहे हैं तब भी वो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए लगेगा. अगर हम पूरा नहीं कर रहे हैं, अगर हम 50% कर रहे हैं, 60% कर रहे हैं, जो कि 20% और मोर है, एटलीस्ट अगर आप 20% भी कर रहे हो ना अपने अंडरटेकिंग को सेल या लीज पे, तो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए विल बी अप्लीकेबल एंड यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरटेकिंग? ये जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का, वो पूरा डिपेंड करता है ये वर्ड पे, व्हाट इज़ अंडरटेकिंग. व्हाट इज़ अंडरटेकिंग? सो कंपनीज एक्ट ने इसको डिफ़ाइन किया है कि क्या है अंडरटेकिंग. तो इसको दो तरीके से इन्होंने डिफ़ाइन किया है. द फर्स्ट इज़ इन विच अंडरटेकिंग मीन्स एन अंडरटेकिंग इन विच कंपनी इन्वेस्ट more than 20% of its net worth of the company. एक कंपनी अपने नेटवर्थ का मोर देन 20% इन्वेस्ट कर रहा है उस अंडरटेकिंग में. कंपनी ए है और उसका एक अंडरटेकिंग है बी. कंपनी का नेटवर्थ है 1000 करोड़ रुपीज़. उसने मोर देन 20% ऑफ अपना नेटवर्थ इन्वेस्ट किया हुआ है उस कंपनी में, उस अंडरटेकिंग में, तो वो अंडरटेकिंग कहलाएगा. और दूसरा, अगर उसने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है या और दूसरा ये हो जाएगा कि जैसे एक अंडरटेकिंग है वो जनरेट कर रहा है उस कंपनी के लिए एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल इनकम, मतलब कंपनी का जो टोटल इनकम है वो उसका 20% उस अंडरटेकिंग से आ रहा हो, तब भी हम इस सिचुएशन में उसे अंडरटेकिंग कहेंगे. इस वर्ड पे अंडरटेकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरटेकिंग, इस पे दो केस स्टडी है. एक है यल्लम्मा कॉटन. इसमें डिसाइड हुआ था
what is the meaning of undertaking? Undertaking means any piece of tangible property. आप किसी भी property को undertaking नहीं बोल सकते हो unless and until that property is tangible, जो दिख रहा हो आपको, like land, building, plant, machinery, all these are tangible property. It's a very basic, what is tangible property? So a property which is tangible, that can fall under the ambit of undertaking. And the case number 2 is International Cotton Corporation Limited versus Bank of Maharashtra, in which it decide that undertaking means any piece of property that is tangible property which shall be involved in the business of the company. ये बेसिकली कह रहा है कि आप जो अंडरटेकिंग बेच रहे हो ना, वो आपके जो मेन बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होना चाहिए, जिससे आपका पूरा बिजनेस चल रहा हो, जो आपके बिजनेस से रिलेट करता हो. ऐसा ना हो कि कोई प्रॉपर्टी है जिसका आपके बिजनेस से कोई लेना ही देना ना हो, अगर आपने उस प्रॉपर्टी को बेच भी दिया हो तो आपके बिजनेस पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई भी आपके बिजनेस के प्रॉफिट पे या बिजनेस के ऑपरेशन पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर वो अंडरटेकिंग अगर आप बेच भी दे रहे हो तो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए नहीं लगेगा. इट शुड बी अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ the business, that undertaking, so that property, तब ये section 180 subsection 1 clause A will applicable. So this concept is completed here. If you like this video, then please like it, subscribe it, and share it with your friends, family, so that they can also know about section 180. Thank you so much.